हेलो भाई, देखिए कि रेलवे टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 का जो आंसर किया है उसको चेक करेंगे कैसे, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस में। किस तरह का क्वेश्चन है, कितना नंबर आया है मेरा, वो चेक करेंगे। देखिए, आपको चेक करना भी सीख जाइएगा इस तरह से, और कितना नंबर आया है वो भी चेक कर लेंगे हम। देख लीजिए, सबसे पहले गूगल में आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट कॉम, रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट। उसके बाद जो है आपको सबसे पहले पहला लिंक मिलेगा सरकारी रिजल्ट। ठीक है, इसमें क्लिक कीजिएगा। इस तरह से आप वेबसाइट में इंटर हो जाइएगा। अब देखिए, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे तो आपको देखने को मिलेगा आंसर की। यहाँ जो देखने को मिलेगा रेलवे, आरआरबी टेक्नीशियन आंसर की, इसमें क्लिक कीजिएगा। नीचे आइएगा, नीचे नीचे नीचे। यहाँ देखिए लिखा हुआ कि डाउनलोड टेक्नीशियन 3, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका ये इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। इसको बोल रहा है कि यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिएगा, कैपिटल R0040 250। उसके बाद जो 484846 3। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है, डेट ऑफ बर्थ 8। इसके बाद यहाँ कैप्चर डालना है। कैप्चर मांग रहा है, जो कैप्चर लिखा हुआ वही डालना है आपको, 89333139। ठीक, इस तरह से जो है आपको यहाँ लॉगिन है, लॉगिन करें, लॉगिन में क्लिक कीजिएगा, का खुल जाएगा। अब आगे है इस तरह का पेज। अब आंसर की चेक करना है, आपका नाम आ जाएगा, कौन सा मतलब ये जोन दिए थे वो भी आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। इसमें देखिए तीसरा नंबर में आ जाएगा आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स। इसमें जो आपको क्लिक करना है, इस तरह से जो है क्लिक कीजिएगा तो यहाँ जो है लिंक आ जाएगा। जो यहाँ देखिए हेयर का ऑप्शन है, तो हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो ये लिंक ओपन होगा। इस तरह से हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है खुल के आ जाएगा, आपका आंसर किया जाएगा। आपको चेक करना होगा कि देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन था, वहाँ जो एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन था। आपने जो है यहाँ इस क्वेश्चन के लिए जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के लिए जो है आप कितना मतलब 4 में जो है कौन सही है, तो 2 नंबर सही है। आप कौन सा चूज किए हैं यहाँ आपको देखने मिल जाएगा। हमने चूज किया है 1 और यहाँ है आंसर 2, तो ये मेरा गलती है। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन आपको चेक करना है। अब देखते हैं। देखिए पहला नंबर जो है यानी कि क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से खाली जगह यानी कि खाली जगह में संग्रहित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुराने जाइलम। और हम चूज किए हैं पहला 1, इसलिए मेरा नंबर ये कट गया है। उसके बाद जो है दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है तो उसके अंत कोणों का योग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1080। हम चूज किए हैं 3, इसलिए ये सही है मेरा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि आपको जो है देखिए मिलान करना है। जैसे उभयलिंगी पुष्प, पपीता क्या उभयलिंगी पुष्प है, ये सरसों है एक लिंगी। इस तरह से आपको चूज करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर सही है, यानी कि एक लिंगी पुष्प तरबूज है, तरबूज जो है एक लिंगी है। हम क्या चूज किए हैं 3, ये भी मेरा गलत है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी आंकड़े का माध्यक उसके बहुलक से 24.12 कम है तो आंकड़ों का माध्यक उसके माध्य से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12.06। इसका आंसर हम चूज किए ही नहीं है, यानी ऑप्शन नहीं मारे हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, धातुओं की विद्युत अवघटनीय परिष्करण में विद्युत अवघटन निम्नलिखित में से किससे बना है। यानी कि विद्युत धातु यानी कि धातुओं का जो विद्युत अवघटनीय परिसरण जो है किससे बना है, धातुओं के लवण से। किससे, धातुओं के लवण से। इसका जो है हम शुद्ध धातु देती है, इसलिए ये गलत है मेरा, ये 5 नंबर गलत है। ऑप्शन सही जो होगा धातुओं का लवण होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आपको जो है देखना है। जैसे ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का बहन है, ये जो है बी का बहन है। इस तरह से ए माइनस बी का अर्थ होता है ये जो है बी का पति है, ए गुना बी का अर्थ होता है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए। आपको जो है सॉल्व करना है क्या है, यदि आर माइनस एस इंटू गुना टी प्लस यू माइनस भी गुना डब्ल्यू है तो एस डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, हम तो डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि कितना होगा। इसका आंसर जो है पिता का यानी कि पिता की माँ, यानी कि सही आंसर जो है इसका जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। यानी एस डब्ल्यू किस प्रकार संबंधित है तो पिता की माँ, यानी कि पिता की माँ। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। और हम चूज किए भी सी, मेरा ही सही है। यानी कि नंबर 6 नंबर है, ये 6 नंबर का मेरा सही है। उसके तरह से 7 नंबर देख लीजिए। बोल रहा है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकता है और एक निकासी पाइप टंकी से प्रति मिनट 3 गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दी एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की धारिता यानी कि क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, आपको सॉल्व करना है। इस तरह से सॉल्व करके 120 गैलन होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर जो है 120 गैलन होगा। और हम सी आंसर 3 सही किए है, यानी कि 3 ऑप्शन किए हैं, इसके लिए सही है। यानी कि 7 नंबर मेरा सही है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक दुकानदार 2% तथा 5% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है जो एक एकल छूट के बराबर है। यानी कि एक दुकानदार जो है एक ही वस्तु पर जो है 2% दे रहा है और फिर जो है बाद में 5% दे रहा है। दोनों को मिलाकर एक को कितना होगा ये पूछ रहा है। तो कितना होगा, टोटल जो है 7 हो रहा है, मैं 7 से कम होगा, कितना कम होगा तो ऐसा कम होगा तो 6.9 होगा। इसका आंसर हम 2 मारे हैं, मेरा सही है, यानी कि 8 का सही है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। इस तरह से आपको चुनना है। जैसे मतलब इसमें बोल रहा है कि इसका संबंध जो है जिससे इस तरह का रिलेशन बनाओगे उसी तरह इसमें भी होना चाहिए। जैसे 45 45 और इसको जोड़िएगा यानी कि 96 को तो 141 आता है। 12 और 16 को जोड़िएगा तो 28 पूरेगा। उसी तरह जो इसमें जोड़ना है दोनों को जोड़कर यानी कि 16 20 36 पूर रहा है। उसी तरह का जो है पैटर्न फॉलो होना चाहिए। इसमें जो पैटर्न कर रहा है वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा 3 और हम सी मारे हैं यानी कि 3 मारे हैं, इसलिए मेरा इस नंबर का जो है 9 नंबर का मेरा सही है। अगला है 10 नंबर। बोल रहा है कि एक बस शुरुआती जो है 60 मीटर की दूरी 30 सेकेंड में और फिर अगले 60 मीटर की दूरी 40 सेकेंड में तय करता है। तो मीटर पर सेकेंड में जो है बस की औसत चाल क्या हो रहा है कि एवरेज चाल पूछ रहा है। चाल निकालना है, निकाल सकते हो एवरेज चाल। इसका सही आंसर जो होगा 2 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका आंसर हम नहीं चुने हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए। तो समुच्चय को चुनिए यानी कि उसी तरह का पैटर्न फॉलो करना है। यानी कि जैसे 12 3 9 है 28 इस तरह से। जैसे इसको जो है इसमें जो मतलब रूल फॉलो होगा, जो रूल इसमें फॉलो होगा इस दोनों में, उसी तरह जो है इस ऑप्शन में भी होना चाहिए। ऑप्शन में जो फॉलो होगा जो है 2 नंबर जो है फॉलो होगा। देखिए ऑप्शन हम 2 मारे हैं इसलिए यानी कि ये सही है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा सही है। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में सत्य है। यौगिक के बारे, तो इसका जो है सही बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म जो है बिल्कुल ही अलग होगा, सही है। यानी कि हम ऑप्शन ए से चुने हैं तो जो बनेगा यौगिक वो जो है अलग होगा, अलग उसका गुणधर्म होगा। हम ऑप्शन एक सही है, एक चुने हैं, इसके लिए मेरा यानी कि 12 नंबर सही क्वेश्चन जो है मेरा सही है। अगला है कि 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक श्रृंखला दे दिया है और उसमें बोला है कि बाएं और दाएं, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रृंखला में बाएं से 5वें अंक और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा। यानी कि बोल रहा है कि बाएं से 5वें और दाएं से दूसरे, यानी बाएं दाएं बोल रहा है तो दोनों को जोड़ देना है। विपरीत होगा तो जोड़ देना है, 7वां होगा। और बाएं से 7वां नंबर में जो होगा वही 7वां नंबर बाएं से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 3 हो जाएगा। इसका जो है आंसर देख लीजिए डी, यानी कि 6 होगा। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, 6 होगा। ठीक,
बोला कि जो है बाएँ से पाँचवा, यानी कि बाएँ से पाँचवा देख लीजिए, 3 2 5, ये पाँचवा नंबर में जीरो आ रहा है और इधर से जो है दूसरा यानी कि 6, जीरो प्लस 6 को जोड़िएगा तो 6 ही आएगा। हाँ, हम ऑप्शन डी चुने हैं, लेकिन 6 चुने हैं, सही है, ये भी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया 5 न्यूटन बल उससे उसकी प्रारंभिक स्थिति से 3 मीटर विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य जो आपको पता होगा, वर्क जो होता है, ये कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन होता है, दोनों को गुना कर देंगे तो 15 जूल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन हम दो सुने, ये भी मेरा सही है, 14 का भी सही है। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में इस तरह से एक क्वेश्चन दिया है, यानी कि आपको बता रहा है कि 6 का संबंध है 18 से, तो 39 का संबंध एक्स से, यानी कि एक्स से अनुपात है, तो एक्स का मान कितना होगा, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ये मेरा इसका जो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 117। ठीक है जी, तो देखिए हम सी चुने हैं, इसलिए ये भी मेरा 15 नंबर सही है। उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट बैगनी जो किरणें आती है, किरणें से बचाता है। अब निम्नलिखित किससे किस कृत्रिम रसायन के कारण वायुमंडल के ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगती है? तो किसी कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। तो हमने जो है कार्बन मोनोऑक्साइड दिए थे, तो ये जो मेरा गलत है। ठीक है, किसके कारण होता है, तो नुकसान जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नुकसान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा ने नेत्र क्षमता, ठीक है, एक छात्रा की जो है नेत्र क्षमता जो होती है 0.5 डायोप्टर है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस फोकस दूरी और किस प्रकार के लेंस या चश्मे का उपयोग करना चाहिए? किस तरह का चाहिए, तो माइनस माइनस है तो माइनस होगा, -2.0 मीटर अवतल लेंस का, यहाँ कि माइनस होता है, ठीक है, तो अवतल होता है। ठीक है, ये 3 मारे हैं हम, ये मेरा सही है, यानी कि 17 नंबर मेरा सही है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के अंदर एक समान चौड़ाई के बाजरी पथ के से घिरा हुआ एक आयताकार आयताकार घास का मैदान है। यदि पथ की चौड़ाई 6 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल कितना होगा? पथ का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल निकालेगा 960 आएगा, जो हम इसको नहीं बनाया है, एग्जाम में छोड़ दिए हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 19 नंबर बोल रहा है, यदि एक स्नायु दो अस्थियों को जोड़ता है तो मांसपेशियों को, देखिए स्नायु जो होता है, यानी कि इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है स्नायु को, यानी कि लिगामेंट। ठीक है, यानी कि दो हड्डी को जोड़ने की क्रिया को जो है जोड़ता है, उसको बोला जाता है लिगामेंट। और दो मांसपेशी और हड्डी को जो है जोड़ता है, उसको क्या बोला जाता है, कंडरा। इसको जो है टेंडम भी कहा जाता है, कंडरा इंग्लिश में कंडरा बोला जाता है, और इंग्लिश में जो है टेंडम बोला जाता है, वही कंडरा होता है। ठीक है, जो हमने 3 मारे हैं, तो ये मेरा सही है, 19 नंबर का ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु की त्रिज्या r वाले वर्तुल पथ के परितः एक बार यात्रा करने में 2 सेकंड का समय लगाता है तो उसकी चाल भी को व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर जो होगा पाई r मीटर पर सेकंड होगा, तो हमने ये नहीं बनाया है, छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल निकास, यानी कि ऑटोमोबाइल, यानी कि जो ऑटोमोबाइल होते हैं, ऑटोमोबाइल निकाय की परिक्षिप्त पर्यावस्था है? कौन सा हो जाएगा, ठोस अवस्था हो जाएगा। कौन सी अवस्था, मतलब कौन सी अवस्था होनी चाहिए, तो ठोस अवस्था होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी बने थे, जो गैस अवस्था मार दिया था हम, जो गलत हो गया है। अगला होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जो आपको इसको सजाना है, यानी कि इसको देखना है कि मतलब कौन सा मतलब व्यंजक फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि 3 को जो है एक रूल का होगा, यानी कि एक जैसा मतलब रूल फॉलो करेगा, और जो है एक जो है अलग मतलब रूल का फॉलो करेगा, इसका जो है आंसर 2 हो जाएगा। वरना अगर कुछ नहीं है, देखिए जैसे इसमें देखिएगा, तो जे है ये 10, जे जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे ये 10 होता है, 10 में से 4 घटाएगा तो 6 होगा, 6 में एफ, फिर 4 घटाइएगा तो फिर 4 घटे 6 में 4 घटाइएगा तो 2 बचेगा। इस तरह से इसमें भी वही रूल, इसमें भी वही रूल फॉलो करेगा, मगर इसमें अलग रूल, इसलिए जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, और हमने भी 2 मारे हैं, सही है। जैसे अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है किसी बिलियन के बारे में सत्य नहीं है?
हाँ, तो बिलियन के कण आँखों से देखे जा सकते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। क्या कि बिलियन के कण जो है नहीं देखे जा सकते हैं, बिल्कुल ही सही है। हमने ऑप्शन डी मार दिया था, ये बिल्कुल ही गलत है। अगला आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जो है श्रृंखला दिया हो, इसको जो है आपको फॉलो करना है कि किस मतलब अगला वो वर्ड क्या क्वेश्चन मार्क का जगह क्या क्या होगा, यानी कि एक सीरीज है, जैसे एल है, एम है, जैसे एल एम एन ओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी, पी होगा। उसके बाद इस तरह से आपको फॉलो करना होगा, जो आंसर होगा क्या हो जाएगा एक, एक नंबर सही होगा। हमने एक मारे हैं, ये सही है मेरा। ठीक है, अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, पाइप ए और पाइप बी मिलकर एक टंकी को जो है 2.4 घंटे में भर सकता है। पाइप ए अकेले टंकी को जो है अकेले जो है 100 मीटर प्रति घंटे की दर से भर सकता है। पाइप बी अकेले टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। टंकी की धारिता यानी कि क्षमता मांगा है, इसमें भी क्षमता कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। आप निकालिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम शॉर्टकट बोल देते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ बनाने का कोशिश आप कीजिएगा। हाँ, हमने भी 4 मारे हैं, ये मेरा सही है। ठीक है, 23 नंबर। हाँ, कितना नंबर 25 नंबर था, ये देख लेते हैं। 26 नंबर बोल रहा है, एक रैखिक समीकरण का जो है एक युग्म संगत है तो रेखीय खाली जगह क्या होगा, यानी कि ये जो है रैखिक समीकरण है तो मुझे क्षैतिज और संपत्ति होगा। ठीक है, हमने सी मारे है, बिल्कुल सही है मेरा। अगला है कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सदम नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है हमेशा जड़, जड़ जो है नीचे की ओर बढ़ता है मेरा, ये भी सही है मेरा। ठीक है, यानी कि 27 का भी सही है। उसके बाद जो है ये बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, धारावाही परिनलिका के अंदर एक मृदु मृदु लोह डाला जाता है। जब मृदु ठीक है जब मृदु लोह से बने दंड को परिनलिका के अंदर डाला जाता है तो धारावाही परिनलिकाओं के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, क्या होगा तो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। हम इसको नहीं बनाए हैं, हमारा ये आंसर 28 का जो आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, यदि यदि आपकी यदि आपकी नाक अवरुद्ध अवरुद्ध है तो हिनन इंद्रिय का जो किसका पता लगाने से सक्षम नहीं होगा, किसका तो गंध का, इसका आंसर हो जाएगा गंध। तो ऑप्शन सी इसका जो है हम 29 का जो है सी हमने भी चुने हैं और आंसर सी ही सही है, मेरा ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। बोला है कि आमित बिंदु ए से आरंभ करता है और पूर्व की ओर 35 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 17 किलोमीटर जाता है। इस तरह से जो है दाईं ओर मुड़ता है, फिर 35 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह जो बाईं ओर मुड़ता है, फिर 13 किलोमीटर चलता है, अंत में जो है दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितने दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी और किस दिशा की ओर चलना होगा, यानी कि उसका न्यूनतम दूरी जो है उसके बीच कितना दूरी होगा, यानी कि ए से शुरू हुआ पी में रुका है, इसके बीच जो है कितना डिस्टेंस होगा, न्यूनतम दूरी होगी और जो है किस दिशा में जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और हमने डी ही चुने हैं, ये मेरा सही है क्वेश्चन। 31 देखते हैं। एक कार की चाल ठीक है, एक कार की चाल पहले घंटे में जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे घंटे में जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिए गए। इन 2 घंटों में कार की चाल चाल क्या है, तो कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। इसका ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमने बनाया छोड़ दिए हैं, इसका आंसर जो होगा 75 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह से दिया हुआ है, एक वृत्ताकार बेंच के केंद्र की वजह सब बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं बी सी डी ई एफ के और एल एक वृत्ताकार बेंच के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है। एल के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर बैठा है, एफ के बाईं ओर से गिरने पर ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। इसको बैठाना है, एक ये जो है क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है सर।
एक वृत्त बनाना है, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा हम सॉल्व किए हैं। 32 का जो है 2 है और हम 2 ही चुने हैं। सही है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं 33 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि डेविड के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और बाद में फिर 50% की वृद्धि की गई, तो उसे अपने प्रारंभिक वेतन से कितने प्रतिशत की हानि हुई? कितने प्रतिशत? तो 10% का ही हानि हुआ। ठीक है, कितने परसेंट? 10%। इसका आंसर हम 2 मारे हैं, ये मेरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं बनता है? कौन सा नहीं बनता है? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनेगा। ठीक है, इसका आंसर हम 1 चुने हैं, ये मेरा सही है। अगला बात है, बोल रहा है कि 28 करेंट अफेयर हम एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप लोग बनाइएगा, आपसे बनेगा तो। देखिए, 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री पेडो पेड्रो संचेज ने गुजरात के किस शहर में सैन्य विमान निर्माण के लिए भारत के पहले निजी केंद्र टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? किसका? तो वडोदरा। ठीक है, किसका उदाहरण किया है? तो वडोदरा। ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए, जितना भी करंट अफेयर जो था हम नहीं बनाए थे, ताकि करंट अफेयर पढ़े नहीं थे, इसलिए हम नहीं बनाए थे, टच भी नहीं किए थे। टोटल जो अटैम्प्ट किया था हम 77 को अटैम्प्ट किया था। देखते हैं कितना सही होता है, आपको ज़रूर बताएंगे कितना सही हुआ। 2023 में, ठीक है, 2023 में निम्नलिखित में से किसी भारतीय सिनेमा में उनकी आजीवन आजीवन उपलब्धि के लिए तिरपनवा तिरपनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको दिया गया था? तो वाहिदा रहमान को। किसको? वाहिदा रहमान को दिया गया है। ये भी हम नहीं बनाए हैं, क्या करंट अफेयर न बनाए थे, डी मार दिए थे, जो ऐसे ही मतलब तुक्का मार दिए थे, बिल्कुल ही गलत हो गया। अभी नहीं जानते हैं। ये वाला देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, एक सीरीज दिया हुआ है इस तरह से, और आपको बोल रहा है कि जो है उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है? नहीं, विषम संख्या को चुनना है, और विषम संख्या की जो है विषम संख्या चुनना है पहले। उसमें से बोला है कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी कि विषम संख्या चुनना है, और उसके जस्ट पहले एक क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। ठीक पहले एक सम संख्या होना चाहिए और ठीक बाद में भी एक सम संख्या होना चाहिए। तो कितना होगा? ये एक ही होगा, आप देख लीजिएगा। इसे सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है मेरा, ये सही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल से एक साथ बांधे रहते हैं? तो कितना? तो लोहे की छड़ जो है, छड़ से बंधे रहते हैं। इसका जो क्वेश्चन ये गलत हो गया मेरा। ठीक है, हम सी मार देते हैं, सही आंसर जो है लोहे की छड़ होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चॉकलेट से भरे एक डिब्बे का भार 12.650 kg है। यदि चॉकलेट का भार 6 kg 6 kg 350 ग्राम है, तो खाली डिब्बे का भार कितना होगा? करना कुछ नहीं है, इसमें से जो है इसको घटा दीजिएगा, जो आएगा वही हो जाएगा सर। फिर वो जो है केजी में आएगा, केजी को जो है ग्राम में चेंज कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। इसको जो है, इसको पहले जो है केजी है, केजी को ग्राम में चेंज कर लीजिए, उसके बाद जो इसको घटा दीजिए। ठीक है, इसमें घटाइएगा, फिर केजी में, उसके बाद जो है ग्राम में। आपका आंसर जो है ग्राम में चेंज कीजिएगा, ऑप्शन डी आएगा। मेरा भी आंसर सही है, ये बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जो है चौदहवीं हॉकी इंडियन से सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीता? तो ओडिशा जीता था। 2024 का जो हॉकी सीनियर पुरस्कार राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, वो ओडिशा वाला जीता था। ये हमने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। बोल रहा है कि एक भवन, ठीक है, एक भवन को जो है ठेकेदार 25 पुरुष 15 महिला श्रमिकों को काम पर रखता है। वह एक पुरुष श्रमिक को प्रति घंटे 20 रुपये देता है, और एक महिला को श्रमिक को जो है प्रति घंटा काम कर रहा है 20 रुपया देता है। पुरुष को दे रहा है 20 रुपया और महिला को भी दे रहा है 20 रुपया। ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रति घंटा औसत वेतन कितना होगा? पहले तो आपको निकालना होगा कि कितना पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, उसको जो है फिर पैसा से गुना कीजिएगा, यानी कि औसत में जो है एवरेज में कितना रुपया होगा? 20 रुपया होगा। ये क्वेश्चन लगता है कि हम नहीं बनाए थे सर, मुझे नहीं बना था, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर।
इसमें जो है कथन दिया हुआ है उसको जो है आपको बनाना है। जैसे बोला है कि ये जो है सरलिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोल रहा है, हाँ, रीजनिंग का सरलिज्म का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सभी कप जो है प्लेट है, सभी कप प्लेट है और सभी प्लेट गिलास है। हाँ, निष्कर्ष में बोला है कि सभी प्लेट कप नहीं है। और यहाँ बोल रहा है कि प्लेट गिलास, यानी कि सभी प्लेट, कुछ प्लेट कप नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको दिया गया है। इसका जो आंसर होगा केवल निष्कर्ष दो, हाँ, दो कथनों का अनुसरण करता है, केवल दो कर रहा है। हाँ, और हम डी मार दिए थे, जो मेरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दिया गया है, इस श्रृंखला को जो है हमसे नहीं बना था। हाँ, 41 नंबर जो है हमसे नहीं बना था, जो मतलब छोड़ दिए थे। इसका आंसर जो है 24 होगा, ठीक है। हम भी बाद में चेक करेंगे, हाँ, इसको बनाकर आप लोग भी चेक कीजिए कि कितना होगा इसका। हाँ, इसको छोड़ दिए थे। उसके बाद देख लीजिए, बोल रहा है कि 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं और बीज मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं। ऐसा निम्नलिखित में से किस पौधे के फलों में होता है? तो किस फलों में होता है? तो कास्टर एंड बालसम में, ठीक है, यानी कि एरंड और बालसम में होता है, ठीक है। इसको भी नहीं बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है जो कथन और निष्कर्ष का है। इसको देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन जो हम नहीं बनाए थे 45 नंबर। 40 नंबर देखते हैं। इस तरह से जो है क्वेश्चन दिया हुआ है और ये गुना बी पूछ रहा है। सही आंसर जो है 2/24 जो 5/7 हो जाएगा, जो हमने बनाए थे, बिल्कुल मेरा सही है। 40 नंबर। 47 नंबर देखते हैं। इस तरह से यानी कि -5 बटे इतना क्वेश्चन है। प्राप्त करने पर जो है -5/9 जोड़ा जाए तो कितना होगा? तो इसका डी होगा, ये बिल्कुल मेरा सही है, ठीक है। ये भी बनाए थे। उसके बाद जो 48 नंबर में है, ये जो है क्या है? मतलब करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स है, जो मतलब हम नहीं बनाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का हम नहीं बने थे, एक भी क्वेश्चन, इसलिए हम अफेयर का नहीं बना पाए थे, को इसको छोड़ दिए थे। अगला है 49 नंबर, जो है बोल रहा है कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? गैस में होता है, जो मिलका मेरा, हम भी गैस ही मारे थे, मेरा सही है, ठीक है। तो मेरा 49 नंबर सही है। 50 नंबर देखते हैं। अंग्रेजी वर्ड, जैसे अंग्रेजी वर्ण क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला को जो है प्रश्नवाचक के चिन्ह, यानी कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन आएगा वो पूछ रहा है। तो देख लीजिए, इस तरह से आपको बनाने का रूल आपको पता होगा, रीजनिंग में है। हाँ, सीरीज का एक चैप्टर में है, ये एक टॉपिक है, ठीक है। इसका 4 होगा और हम 4 मारे हैं, 4 सही है, 4 हम सही मारे हैं, ये मेरा सही है, यानी कि 50 नंबर मेरा सही है। 51 नंबर देखते हैं कि किसी परिरुद्ध, परिरुद्र द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब किस दिशा में संचारित होता है? तो किस दिशा में संचारित होता है? सभी दिशाओं में संचारित होता है, और हमने मारा था केवल एक दिशा में, इसलिए मेरा गलत है। हम 4 मार दिए थे। सही आंसर जो होगा 1 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर जो है 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 52 नंबर में बोला है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बोल रहा है खाली जगह ने 9 सितंबर 2024 को यह प्रस्तावित किया कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में वर्तमान में मौजूद खामियों और मुद्दों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए शहरों एवं स्थानों का सुरक्षा संबंधी और सामाजिक ऑडिट किया जाना चाहिए। ऑडिट किया जाना चाहिए, ये जो है कौन सा मतलब इसके मतलब अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये जिम्मेदारी लिया था। ये जिम्मेदारी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो हम छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन जो है 53 नंबर में, इस तरह से जो है कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सरलिज्म का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, और हम एक ही मारे हैं, देख लीजिए, एक मारे हैं, यानी कि मेरा ये क्वेश्चन सही है। कितना नंबर है? 53 का मेरा सही है। अगला है 54 नंबर। बोल रहा है कि वायु को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 20 अंक प्राप्त होते हैं, और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है? 150 है सर। कितना अंक हो? 150 अंक है, यानी अधिकतम टोटल अंक कितना है? कितना मतलब कितना अंक का जो है परीक्षा हो रहा है? तो 150 अंक का परीक्षा हो रहा है। ये छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था? तो मुक्त जीवित जीवित कोशिका जब भी आएगा तो लिविंग हॉक, एल से
लिव होता है यानी कि लिविंग। एल से लिव इन हॉग भी होता है। एल से लिव यानी कि जीवित, और एल से लिव इन हॉग भी होता है यानी कि लिव इन हो जाएगा। 1674 में लिव इन हॉग ने हो किया था। सही है, मेरा सही है। अगला आता है कि अधिवेग हार्मोन, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है इसके बारे में। तो एक और दो जो है सही है, यानी कि एक और दो जो है सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 3, तो ये छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 4 अप्रैल 2024 को खाली जगह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की गई थी। कौन सा पुस्तक? तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूचर इंस्टीट्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट यानी कि IISM। तो ये छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सभी 37 व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। दाएं छोर से 14वें स्थान पर, जबकि बाएं छोर से 21वें स्थान पर। तो आरव और वरुण के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो 2 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? 2। और हम ऑप्शन 2 मारे हैं, मेरा सही है। ठीक है, 58 का जो है 2 सही है, और हम 2 मारे हैं इसलिए मेरा ही सही है। एक नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको जो है बोला प्लस की जगह है प्लस और भाग को आपस में बदलना है। प्लस और भाग को बदल देना है, यानी कि जहाँ प्लस होगा वहाँ भाग लगाना है, और जहाँ भाग होगा वहाँ प्लस कर देना है। उसी तरह जो है गुना और माइनस में जहाँ गुना होगा वहाँ माइनस कर देना, और जहाँ माइनस होगा वहाँ गुना कर देना। इस तरह से आपको चेंज करके बनाना होगा। आंसर जो है 24 होगा। इस तरह से हम सही है, मेरा ये क्वेश्चन मेरा सही है। इस तरह से जो ये क्वेश्चन बोला गया है। इसका भी जो सॉल्व कीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री का है, ठीक है, एडवांस का है। ये जो है मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए, और मेरा सही है, ये हम सही बनाए हैं। ठीक, इस तरह से जो है ये वाला देखिए एक सेट का देख लीजिए। बोल रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के माध्यम आकार आकार वाले शहरों श्रेणी 3 लाख से 10 लाख के बीच आबादी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आगरा। आगरा जो है बहुत बड़ा ही है शहर है। ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। बोल रहा है कि एक घनाकार, ठीक है, एक घनाकार कमरे की लंबाई जो है 15 मीटर है, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई जो है 21 मीटर है। और इसको जो है रंग 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो है इधर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत कितना है? इसने क्या बोला है? दीवार और छत, चारों दीवार होगा, और इसका मतलब आयतन में, ठीक है, इसका जो है आयतन में करेगा। घनाकार जो है उसका आयतन में रंगने में जो है 42 रुपया ले रहा है, तो इसके टोटल खर्च कितना होगा उसको निकालना है। ये क्वेश्चन भी हमसे नहीं बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 10 लीटर जो है 5 इकाई बराबर है। ये 10 लीटर जो है 5 इकाई बराबर, तो 3 इकाई बराबर कितना? 6 लीटर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है जो हम बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे कैसे हिलाता है? रोकिए भाई, थोड़ा सा मतलब यहाँ जो है इंटरनेट थोड़ा सा कट गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए ये तो क्वेश्चन हो चुका है। देखिए एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है? तो आप कैसे पत्ते हिलाती है? तो उसमें जो है उनमें पानी की मात्रा को बदल कर कैसे पत्ते हिलाते हैं? तो अपने बदल कर। ऑप्शन 4 मार दिया था, इसलिए मेरा गलत है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर देखते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में जो इसको ई लिखा जाता है, इसको ई लिखा जाता है, तो इसको भी ई लिखा जाता है। उस तरह से टी का जो है यानी कोड भाषा क्या होगा? यानी कि टी का जो है होना चाहिए कितना? तो हम जो है 1 मार देते, 1 नहीं होगा, कितना होगा? 2 होगा। राइट आंसर जो है 2 होगा। ठीक है, 2 आंसर होगा। हम ये क्वेश्चन में गलत कर दिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि जठरस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो 1.2 होता है। मगर जो है ये क्वेश्चन का जो है हमको भी डाउट लग रहा है कि 1.2 नहीं, 2 से जो है 2 से 5 के बीच होना चाहिए। इसका आंसर जो है 2 से 5 होना चाहिए।
हाँ, और यहाँ दे रहा है 1.2। पता नहीं। हाँ, जो ये हम गलत कर चुके हैं पहले ही। अगला होता है कि 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में किस बैंक ने 4444 444 सॉरी 444 दिन की अवधि वाली एक नई सुविधा जमा योजना अमृत वृष्टि शुरू की? तो कौन सा? तो एस बी आई बैंक जो है एक सुविधा चालू किया है, 444 दिन के लिए एक अवधि के लिए एक सुविधा चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से इस तरह से जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बदल कर जैसे जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस भागा देना है, जहाँ भागा होगा वहाँ प्लस देना है, उसी तरह जहाँ गुना है वहाँ माइनस देना है, जहाँ माइनस होगा वहाँ गुना देना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिएगा तो 180 आएगा। ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ऑप्शन ए है मेरा और ऑप्शन ए ही सही है, ये भी मेरा सही है। इसी तरह जो है इस क्वेश्चन में देखिए 2100 रुपया है, एक धनराशि 10% वार्षिक दर से इतना जो है आपको जो है ब्याज दिया हुआ है। तो बोला कितनी अवधि यानी कि कितना समय लगा था, 5 वर्ष होगा। ठीक है, कितना वर्ष? 5 वर्ष, जो मेरा सही है। इसी तरह आपको सॉल्व को करके देखना है। दो संख्याओं का योग 35 है और उनका एलसीएम 306 है। वे दो संख्याएं कौन कौन सी है? तो जो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगा? 17 और 18। हम जो है सी मार दिए थे। हाँ, सी ही मारे थे लगता है। हाँ, सी मार दिए थे, जो मेरा गलत है। अब जो सही आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा? सही आंसर जो होगा आपका बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक प्रयोगशाला में छात्र ने जो केल्विन इकाई में पानी का तापमान जो 298 केल्विन रखा है, तो यह तापमान जो सेल्सियस में कितना होगा? यानी कि 298 केल्विन है और उसका जो है सेल्सियस में कितना होगा? फॉर्मूला आपको पता होगा कि C/5 बराबर जो होता है K-273/9। इस फार्मूला का यूज कीजिएगा तो आपको जो 25 डिग्री आ जाएगा। जो ये क्वेश्चन का हम सही बनाए थे। ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए सही नहीं है? सही नहीं है तो दीर्घवृत्त जलीय और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये सही नहीं है। ठीक है, जो हम 2 मार दिए थे। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है, 72 नंबर का गलत है मेरा। 73 नंबर देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन ये पूछा है। बोला है किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का ऐसा ही मात्रा क्या होगा? द्रव्यमान का केजी होता है और भार का जो है न्यूटन होता है। ऑप्शन 2 होगा, ये बिल्कुल मेरा सही है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 12 ओम प्रतिरोध के एक चालक में से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में विभवांतर कितना होगा? विभवांतर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा? 24। मेरा ये सही है। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 8%, ठीक है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपया को 1860 रुपया बनाने में कितना समय लगेगा? यानी कि 1500 रुपया मूलधन है, 1860 बनाना है, यानी कि 360 रुपया बढ़ाना है, तो कितना वर्ष लगेगा? तो 3 वर्ष लगेगा। कितना वर्ष लगेगा? 3 वर्ष। जो हम गलत दे दिए हैं, ऑप्शन ए दे दिए थे, ये बिल्कुल मेरा गलत हो गया है। देखते हैं। बोले 76 नंबर बोल रहा है कि मुसलमान वक्फ यानी कि निरसन विधेयक 2024 खाली जगह को जो है को लोकसभा में पेश किया गया था। हाँ, कब पेश किया गया था? तो अगस्त 2024 को जो है पेश किया गया था। कितना? हाँ, अगस्त 2024 को पेश किया गया था। ये नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन एक भी पढ़े नहीं थे, इसलिए हम नहीं बनाए, ये छोड़ दिए उसको भी। देख लीजिए, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंटेन का सही सूत्र है? पेंटेन का, पेंटेन यानी कि 5, तो 5 हो जाएगा और 2 2 करके बढ़ता है। हाँ, इसलिए C5H12 ये सही है मेरा। ठीक है, पेंटेन का जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला आता है, जैसे ये क्वेश्चन है रीजनिंग का है क्वेश्चन, एक जो है उसी तरह का है कि पैटर्न फॉलो होना चाहिए। जो इस तरह से ये पैटर्न फॉलो है, इस तरह से ये दोनों पैटर्न जैसा है, ठीक है, इस तरह से भरा है, उसी तरह से इसमें भी एक फॉलो होगा जो इसके जैसा ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, रूल रेगुलेशन इसकी तरह फॉलो होना चाहिए इस चारों में से। तो ये रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है ये भी। हाँ, ये अल्फ़ाबेट का है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, बोल रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या
यानी कि सबसे पहले आपको क्या चुनना है, श्रृंखला में कितनी संख्या है, पहले संख्या चुनना है, उसके उसके बाद संख्या पकड़ कर रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक के ठीक पहले, संख्या से पहले क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, संख्या के पहले भी एक संख्या होना चाहिए और बाद में जो है एक संख्या होना चाहिए। पहले भी संख्या, यानी कि संख्या चुनना है, संख्या के पहले भी संख्या, बाद में भी संख्या। हाँ, कै गो होगा, तो एगो होगा, ओनली फॉर इस रूल में एगो होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑप्शन सी है और हम सी सही है, सी हम मारे हैं, ये भी सही है मेरा। हाँ, ई वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहे ए प्लस वन बाई ए बराबर अगर 8 है तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर कितना होगा। करना कुछ नहीं है, इसे फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या करता है, ए स्क्वायर माइनस टू कर देना है। ए स्क्वायर माइनस टू यानी कि 8, 8 का 64, 64 में से 2 चल जाएगा, 62 हो जाएगा। ये मेरा सही है। ठीक है, इसी तरह जो है 81 नंबर जो है एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि दिया गया है। उसी तरह जो है क्या करना है, आपको लगाना है। यानी कि जो इसमें बोल रहा है, मेन बात क्या बोल रहा है कि 3 गो जो है एक जैसा होगा और एक गो जो है अलग होगा, उसको अलग को चुनना है। ठीक है, हाँ, विषम को चुनना है, यही बात कहा है। ठीक है, तो विषम जो है 2 नंबर हो जाएगा, जो हम 2 सही किए हैं। 2 नंबर मेरा ये। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बीम यू है और प्रतिबिंब बीम भी है, तो संबंधित किस प्रकार का जो है व्यक्त किया जाएगा। तो इसको जो है भी बटे यू, ये मेरा सही है। 3 नंबर चुने हैं, ये भी मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में जो है इसको ई लिखा जाता है, इसको ई लिखा जाता है, फिर इसको हाँ लिखा जाता है। तो कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, यानी कि नीड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से जो है आपको जो है कॉमन निकालना होगा। इसमें भी नीड है, इसमें भी नीड है। हाँ, दोनों में जो है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन जो है देख लीजिए, सी वाई कॉमन है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी वाई। ठीक है, इस तरह जो है ऑप्शन 2 मेरा ये भी सही है। 83 का देखते हैं। यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिणाम 2.02 इतना न्यूटन है, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल का परिणाम कितना होगा। तो 2 इतना ही होगा। ठीक है, जो जितना है उतना ही परिणाम होगा। जो हम 2 चुन लिए थे, इसलिए मेरा गलत है सर, मेरा गलत है। देखते हैं गलत चुने हैं कि सही। सर गलत चुन लिए थे, इसलिए मेरा ही यानी 84 नंबर मेरा गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि यदि निर्माता हाँ हाँ यदि निर्माता को 10% यानी कि निर्माता 10% लाभ, थोक व्यापारी को 15%, जो निर्माण करता है उसको जो है बेचने पर 10% लाभ हो रहा है। जो थोक यानी कि हाँ, थोक में लेकर आ रहा है उसको 15% लाभ हो रहा है, और जो खुदरा दुकान में बेच रहा है एक एक करके उसको 25% लाभ हो रहा है। तो उस टेबल की उत्पन्न लागत याद कीजिए, जिसका जो खुदरा मूल्य इतना है, तो उसको है आपको निकालना है कि यानी कि टोटल कितना है, यानी कि उसका लागत मूल्य भी कितना है। तो 8,000 रुपये है ना, 800 रुपया है। इसका जो है हम बनाए ही नहीं है। ठीक है जी, छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। 4 आंसर होगा, ये बिल्कुल सही है, मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये उसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करके बुझाऊ चूना बनाता है, जिससे अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, जो हम सही मारे हैं। 3 सही है मेरा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पाई DI का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी में जो है हम गलती कर दिए थे थोड़ा सा के लिए। हाँ, मेरा ऑप्शन जो सही था, मगर 5,000 की जगह 50,000 मार दिया था ऑप्शन। देखिए इसका आंसर जो है 5,000 होगा और हम मार दिए हैं 50,000। ठीक है, एक जीरो के कारण सही निकाले थे जो है 5,000 और मार दिए हम 50,000, जो है जिसके कारण जो एक जीरो के कारण जो है मेरा गलती हो गया था ये क्वेश्चन। बहुत मिस्टेक हो गया था ये, और क्वेश्चन बना लिए थे। 88 का जो है क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए थे, मगर थोड़ा सा के लिए गलती ऑप्शन में जो है चुनने में गलती कर दिया, टिक करने में। बोला है कि ईशान ईशान सूर्य से 3 वर्ष छोटा है। यदि ईशान ईशान और ईशान और सूर्य की आयु का अनुपात जो है 7:8 है, तो ईशान की आयु कितनी है। तो 21 वर्ष होगा इसका। कितना होगा, 21। हम जो ऑप्शन ए चुने हैं ये मेरा सही है। आप लोग भी चेक कीजिएगा, बना के देख लीजिएगा। हाँ, यही होगा। ठीक है, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु पर विचार कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि वह बिंदु ए से शुरू होती है और बिंदु बी तक पहुंचती है और फिर बिंदु ए पर वापस आती है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो वस्तु का
न्यू वाला, यानी कि नेट विस्थापन कितना होगा, नेट जो है 0 होगा। अगर कोई भी जो है कर रहा है अगर एक जहाज है तो जो है 0 होगा। ये हम ऑप्शन सही मारे हैं, 2 होगा, बिल्कुल सही है मेरा सर। हाँ 90 नंबर सही है। 91 देखते हैं सर। बोल रहा है कि यदि बहुखंडन बहुखंडन अनेक कोशिकाओं है तो द्विखंडन कितना होगा, तो दो दो कोशिका होगा। बहुखंडन बहु जो बहुत हो गया, बहुखंडन मतलब बहुत कोशिका से मिलकर बना है, द्विखंडन मतलब दो हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका जो है दो खंडन हो जाएगा। हाँ दो खंडन दो कोशिका हो जाएगा। हम ए मारे हैं, बिल्कुल मेरा सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 2 न्यूटन के बल से एक ईंट को भूमि के समांतर धकेलने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 3 जूल है, तो बल के कारण होने वाला विस्थापन किसके बराबर होगा सर, 1.5 होगा सर। कितना होगा, 1.5। ताकि 3 को जो है 2 से भाग लगाओगे तो डेर आएगा। ये मेरा बिल्कुल ही सही है सर। ठीक है, हाँ 3 को जो है 2 से भाग लगाओगे तो डेर आएगा। ठीक है, बोल रहा है कि किसी विलयन में विलय को घोलते समय जब किसी दिए गए तो पर घोल में और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है। हाँ तो अति संतृप्त कहा जाता है। अति संतृप्त नहीं नहीं है तो जो है एक संतृप्त विलयन भी बोल सकते हो, अति संतृप्त या संतृप्त बोल सकते हो। ये बिल्कुल मेरा सही है। ठीक है, ऑप्शन सी मारे हैं, बिल्कुल सही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। 94 नंबर में बोल रहा है कौन सा, यह कौन सा तनु, मतलब कि तने और जड़ के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है, यानी कि मौजूद रहता है। हाँ वहाँ जो है तने में जो है जड़ और तना और जड़ में जो है कौन सी चीज़, यानी कि वृद्धि वाले भाग में जो है विद्यमान रहता है, यानी कि मौजूद रहता है, तथा वह जो है इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। लंबाई में वृद्धि करने के लिए जो है केवल शीर्षार्थ विभजक उत्तक। ठीक है, चाहिए इसका मेरा सही है, ऑप्शन डी मेरा सही है सर। सर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। 95 नंबर बोल रहा है कि 27 सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था में किया गया, किस संस्थान में किया गया है, तो 2024 में तो एस.एन. बोस नेशनल सेंटर ऑफ और बेसिक साइंसेज, शॉर्टकट में बोला जाता है SNBNCBS कोलकाता में किया गया है। कहाँ, कोलकाता में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन तो नहीं बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करता है। अम्ल और क्षार जो है, अम्ल और क्षार जो है हाइड्रोजन और OH। देखो अम्ल जो है H+ आयन करेगा और क्षार जो है OH करेगा, नहीं सॉरी, अम्ल जो है कहता है OH नेगेटिव, यानी कि अम्ल जो है अम्ल जो है एसिड करता है और क्षार जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर सही है मेरा। 97 नंबर बोल रहा है जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा, यानी कि अंतिम रूप से जो है कौन सा कार्य करता है, तो गति पेशी, यानी कि पेशीय ऊतक। जो भी हमारा जो है गति करने के लिए, हमको जो गति करने के लिए कौन सा ऊतक काम करता है, तो पेशीय ऊतक, यानी कि मांसपेशी पेशीय ऊतक। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। 98 बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषक प्राप्त करने में पारा मैग्नीशियम की सहायता करता है। पारा है तो पक्षमव करता है, कौन करता है, पक्षमव। इसका जो है 4 दे दिए थे, जो मेरा गलत है। 98 का मेरा गलत हो चुका है। 99 का देखते हैं सर। बोल रहा है कि जॉन केली, इस तरह से जो है एक दिया हुआ है। ठीक है, आप एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि जॉन केली, लिसा माइक, नैसी और वो ओवेन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। केली के बाईं ओर और केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। केली और लिसा के बीच में ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। माइक और ओवेन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। माइक लिसा का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जॉन लिसा के ठीक दाईं ओर बैठा है। कौन, दाईं ओर। तो बोला कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ, आपको ही बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओवेन। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व हम किए हैं, सॉल्व जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, को शॉर्ट में बता रहे हैं कि कौन क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई साहब। लास्ट क्वेश्चन है। 100 नंबर, दिए गए विकल्पों में से उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए 2
हाँ तत्व द्वारा किया जाता है। दोनों तय त्रा समान पैटर्न का अनुसरण सेम, यानी कि इसमें कुछ करना नहीं है। यानी कि जो ये रूल फॉलो करेगा, जो ये रूल फॉलो करेगा, ये दोनों जो जो रूल फॉलो करेगा, दो यानी कि ये दोनों जो रूल फॉलो करेगा, रेगुलेशन फॉलो करेगा, रूल रेगुलेशन जो फॉलो करेगा, वो जो है इस चारों ऑप्शन में जो है उसी तरह का रूल रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 जो है वही फॉलो करेगा। ठीक है, जो हम 2 सही मारे हैं सर, बिल्कुल सही है। दो देखिए 100 का जो है मेरा सही है। टोटल इस तरह से जो है हम शॉर्ट में आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, मेनली जो मेरा जो है हम 77 जो है मतलब अटेम्प्ट किए थे, चूज़ किए थे, और 77 में से जो है मेरा सही जो हुआ 58 सही हुआ। तो 19 नंबर, यानी कि 19 को मतलब गलत हो गया है। ठीक है, 90 नंबर गलत हो चुका है, 58 सही है 77 में। ठीक है, तो मेरा नंबर जो है नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो इसमें जो है यानी कि लगभग सोच लीजिए कि 18 गलत है, यानी कि 18 गलत है, यानी कि 6 नंबर कट जाएगा। 1/3 का नेगेटिव है तो 6 नंबर कट जाएगा। 80 यानी कि 58 नंबर में से 6 नंबर का घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना नंबर, यानी कि 58 में से 6 घटा दीजिएगा तो 52 नंबर मेरा आया है। अब देखते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग को सिर्फ बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तरह का एक आइडिया मिल जाएगा। आप लोग भी बना के देखिएगा कि 100 में कितना बना पा रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं अब रिजल्ट कितना देर दिन में आएगा देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से है। धन्यवाद, बाय बाय, ओके, सी यू। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आप लोग भी बना के देखिएगा कितना हो रहा है नहीं हो रहा है। बाय बाय, सी यू, बाय बाय, ओके।